अक्ल और खिरत से अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। अल्लाह पाक ने हमें भी आपको भी ईमान का वो अजीम सरमाया अता फरमाया, ईमान की अजीम दौलत अता फरमाई। वो अजीम दौलत है, उसके सामने न पैसे की हकीकत, न जायदाद की हकीकत, न माल की हकीकत, न किसी दुनिया की अजीम से अजीम शय की हकीकत उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो अल्लाह पाक ने हमें आपको ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नाजुक और फितना परवर माहौल में हम सबको अपने ईमान बचाने की तौफीक अता फरमाए। सबसे नाजुक मामला इस वक्त में ये चल रहा है कि आज हमें अपनी हकीकतों की शनाख्त मुश्किल हो गई, हम अपने आप को पहचानने में मुश्तबा पड़ रहे हैं। हम किसको सही कहें, हम किसे गलत कहें, ये आज हम लोग इसमें बिल्कुल सुस्ती और लापरवाही से काम ले रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शादियां करने जाते हैं तो अपने रिश्ते की तलाश में फिक्रमंद हैं। कुछ लोग जिनके दिलों में ईमान की मोहब्बत है, बुजुर्गों का इत्तेकाद है, अहले बैत का प्यार है, सहाबा की मोहब्बत है, वो मुतफक्किर हैं कि मुनासिब रिश्ता मुझे मिल जाए। बड़ी जस्तजू, बड़ी परेशानियों के बाद अपने रिश्तों की तलाश में जन्नत तौर पे कुछ लोग आज की दुनिया में ऐसे हो गए जो ये अपने ख्याल की बुनियाद पर, अपने ज़हन की बुनियाद पर ये तसव्वुर करते हैं कि वो भी मुसलमान हैं, वो कलमा गो हैं, वो कलमा पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और रसूल की तारीफ करते हैं, जिसकी बुनियाद पर इंसान को ये पहचान मुश्किल बनता है। और ये बड़ा अहम मामला है। बहुत सारे लोग इस मामले में रिश्तेदारी को तरजीह देकर रिश्तेदारी अव्वल नंबर पे फौकियत देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि बदमज़हबों से रिश्ता करते हैं, बदअकीदों की यहाँ शादी करते हैं। आपको मालूम होगा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादे आला हज़रत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सब के रज़ा सैयद सरकार आला हज़रत इमाम अहमद खान फाज़िली बरेलवी रज़ियल्लाहु, उनकी बारगाह में एक शख्स ने कहा, हुजूर एक फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप इससे अपने मर्ज की तशखीस करा लें। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को ये कहा गया तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उस शख्स से कहा, अच्छा ये बतलाओ क्या वो कलमा गो है, वो ईमान रखने वाला? लोगों ने कहा हुजूर वो क्रिश्चियन है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, अबे तुमने उनके लिए अच्छा कैसे कह दिया, उनके लिए अच्छा और कैसे तुमने बोल दिया, ये लफ्ज़ उनके लिए कैसे तुमने इस्तेमाल किया? अगर वो अच्छा होता, अगर वो सही होता तो सबसे पहले वो नबी का कलमा पढ़कर ईमान ले आया। ये बरेली की चटाई आला हज़रत के शहज़ादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने एक दिया और ख्याल दिया कि अच्छा अगर होता तो अपने दिलों में इस्लाम का चिराग रोशन कर लेता। अलबत्ता अगर वो डॉक्टर तजर्बाकार है, फनकार है, तो तुम इतना कह सकते हो कि बहुत नॉलेज उसका अच्छा है, बीमारी बहुत जल्द पहचान लेता है, बीमारी की शनाख्त बेहतर करता है, इतना कह सकते थे। अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा वही होता है जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, सहाबा की मोहब्बत होती है, अहले बैत की अकीदत, बुजुर्गों का इत्तेहाद हुआ करता है, वो अच्छा हुआ। आज हमारे ज़हनों में आम तौर पे
माहौल में ये बातें चल रही है, जबकि बिहम्दिही ताला हम लोग सरकारें सुरगाही के साए क्षेत्र में रहते हैं। सरकारें सुरगाही का नारा भी लगता है, गली गली जगह जगह सरकारें सुरगाही के नाम की जलसे और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होता है। और बिहम्दिही ताला वैशाली मुजफ्फरपुर के रहने वाले वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ रहते हैं, बम्बई रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, गुजरात रहते हैं, जो जहाँ रहता है वही सरकारें सुरगाही के नाम का डंका बजाता है और उनके नाम का जलसा सजाता है। लेकिन हजरात आज हमें समझने की जरूरत है कि सिर्फ नाम से नहीं, सिर्फ अपने जुबान पे उनके नारे लगाने से नहीं, बल्कि उनका किरदार हमारे दिल में होना चाहिए, उनकी अकीदत होनी चाहिए, उनकी सीरत होनी चाहिए, उनकी कैफियत होनी चाहिए। हम जहाँ चले हमारे फिक्र से, हमारे अमल से, हमारे किरदार से पता चले कि ये मुजफ्फरपुर वैशाली का रहने वाला सरकारें सुरगाही का दीवाना। हमारे अमल से इसका इजहार हो, हमारे तरीके से इसका इजहार हो, हमारे रंग रोगन इस बात का सबूत मिले ये सब सरकारें सुरगाही का सरकारें सुरगाही के साथ कैसी गुजरी, जो पूरी जिंदगी आज हम लोग तो सरकारें सुरगाही के नाम से उनकी मोहब्बतों का दिया जला, लेकिन सरकारें सुरगाही ने जो काम किया और जितनी मेहनतें उनकी हुई ये उनकी मेहनतों का समरा है कि आज ये जलसे दिखाई देते, आज ये कॉन्फ्रेंस हमारे इलाके में या हम लोग अपनी नजरों से मुलाहिजा कर रहे हैं। ये सरकारें सुरगाही की खुली हुई करामत, वो दौर, वो जमाना, वो वक्त था कि गली गली सरकारें सुरगाही बैलगाड़ी से सफर करते, टायर गाड़ी से चलते। आज लोग चार चक्का से, हवाई जहाज से, ट्रेनों से, फर्स्ट क्लास ट्रेन, फर्स्ट क्लास के डब्बे का, ट्रेन का टिकट लेकर के सफर करते हैं। लेकिन वो कमाल और वो खूबियां हमें नहीं मिल पाती जो सरकारें सुरगाही ने साधारण जिंदगी में साइकिल चलाकर, पैदल चलकर, टांगा गट्टा से सवारी करके लोगों को दीन का पैगाम दिया था, दीन का दर्द रखा था, दीन की मोहब्बत रखी थी कि कौम के दिलों में दीन का चिराग कैसे रोशन होगा, दीन का प्यार कैसे आएगा, दीनी शऊर कैसे बेदार होगा। ये सरकारें सुरगाही का मिशन था कि कौम का बच्चा दीनदार बन जाए, कौम का बच्चा परहेजगार बन जाए, कौम का बच्चा इस्लाम अपने आप को आरास्ता कर ले, ताकि दुनिया ये कहे कि अगर रास्ते पे चल रहा हो, गलियों से गुजर रहा हो, मजमे में जा रहा हो, किसी जमात में जा रहा हो, तो दुनिया देख के कहे ये दीवाने मार रहा है, हुसैन का जाने। यह सरकारें सुरगाही ने मुकम्मल अपने कौलो फेल और अमल से इंसान को जिंदगी को ये अच्छा और अछूता पैगाम दिया। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, इतनी मेहनत किया सरकारें सुरगाही, लेकिन आज हम इस दुनियावी माहौल के तहत हम अपनी हकीकत खो रहे हैं, हम अपनी पहचान को भूल रहे हैं, हम अपनी शनाख्त को खो रहे हैं। आज के इस नाजुक वक्त में हमें जरूरत है समझने की, आज अगर करबला वालों का प्यार है, करबला वालों की मोहब्बत है, करबला वालों का अगर सच्चा आपके दिल में प्यार है तो ये चीज याद रखें। रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारे के, मेरे सहाबा किसके मिस्र सितारे के। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा मिस्र सितारे के हैं, जिनकी भी तुम इक्तदा कर लो हिदायत याफ्ता हो जाओ। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया हर सहाबी हिदायत याफ्ता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसकी इक्तदा कर लो हिदायत याफ्ता हो जाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के बारे में इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल, मेरे अहले बैत से कौन लोग मुराद है? हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनके बारे में सरकार ने फरमाया कि ये मेरे अहले बैत। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती की तरह, नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती की तरह कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान नूह में किश्ती तैयार हुई,
मन रख बहा, जो लोग उस किश्ती में सवार हो गए वो निजात पा गए, वो कामयाब हो गए। और जो लोग किश्ती में सवार ना हो सके वो लोग हलाको बर्बाद हो गए। अल्लाह के रसूल ने हमें सहाबा से भी प्यार का हुक्म अता फरमाया और अपने अहले बैत से मोहब्बतों का भी पैगाम अता फरमाया। आज दुनिया में एक जमात है जिसे खारजी कहते हैं, एक जमात है जिसे राफी कहते हैं, जिससे शिया अली यानी शिया हज़रात ये अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। हसन से, हुसैन से, अली को बहुत प्यार है, लेकिन सहाबा को गाली देते हैं, सहाबा के बारे में बुरा कहते हैं, सहाबा के बारे में गलत सोच रखते हैं। जबकि रसूल फरमाते हैं असहाबी कन्नुजुम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा भी सितारे के हैं, जिसकी भी इक्तदा कर लोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और सहाबा से खिलाफ सहाबा को बुरा भला कहते हैं। एक जमात वो है जो सहाबी से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से दुश्मनी करते हैं। बेहम्दिल्लाह ताला अल्लाह पाक ने हम अहले सुन्नत वल जमात को हमारी आपकी जिंदगी के लिए दो नायाब अल्लाह के पैगंबर ने अता फरमाया कि हम सुन्नियों के दिल में सहाबा का भी प्यार है और हुजूर के खानदान वालों का भी प्यार है। दोनों की मोहब्बत हमारे दिलों में है और दोनों की अकीदत हमारे दिलों में है। और जब तक ये मोहब्बत लोगों के दिलों में कायम रहेगी, कोई मुसलमान अपने रास्ते से अलग नहीं हो सकता, भटक नहीं सकता, राह से गुमराह नहीं हो सकता। जबकि उनके तरीके पर, उनके जिंदगी के उसूल पे हम कायम रहेंगे, अल्लाह हमारी जिंदगी में कामयाबी और करम अता फरमाएगा। यही वजह थी कि बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के अंदर सहाबा का प्यार रखा, अहले बैत की मोहब्बत की। जब उनकी मोहब्बतें उनके दिलों में रही, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा की मोहब्बत पेश की तो सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा का मकाम कितना ऊंचा है, सहाबा का रुतबा कितना ऊंचा है, सहाबा का दर्जा कितना ऊंचा है। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जिस घोड़े पर सहाबी सवार हो, उस घोड़े के पांव के नीचे जो मिट्टी पड़ी है वो मिट्टी भी गौसे आज़म से बेहतर है। गौसे आज़म जिस घोड़े पर सहाबी सवार हो, उस घोड़े के पांव के नीचे जो मिट्टी पड़ती है वो मिट्टी भी गौसे आज़म से बेहतर। वो गौसे आज़म ने सहाबा का बड़ा मकाम, बड़ा ऊंचा दर्जा अता फरमाया। ये सहाबा का प्यार गौसे आज़म ने अता फरमाया। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हमारे दिलों में सहाबा का भी प्यार और अहले बैत का भी प्यार जरूरी है। जब दोनों की मोहब्बत होगी तो हमारी जिंदगी में कामयाबी और कामरानी आती रहेगी। अल्लाह पाक ने बुजुर्गों के दिलों में सहाबा का भी प्यार दिया, अहले बैत की मोहब्बत दी, जिसका नतीजा हुआ वो अपनी जिंदगी को कामयाबी की मंजिलों पे गामजन करते रहे, वो कामयाब होते रहे। आज भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए जहाँ दुकान बनाने की कोशिश करते हैं, उसके मकानों की तामीर की कोशिश करते हैं, उसकी नस्लों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी करते हैं, उसके लिए बिजनेस का इंतजाम करते हैं, सवारियों का इंतजाम करते हैं, रिहाइश का इंतजाम करते हैं। आज हमारे लिए जरूरत है इस बात की कि हम अपने नस्लों को बताएं, ए मेरी औलाद, जब तक जिंदा रहना सहाबा का भी प्यार रखना, अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। दोनों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में जरूरी है। और कभी भी तुम्हारे ज़हन में अगर किसी का ख्याल में फर्क आ जाए, सोच में फर्क आ जाए, उससे तालमेल मत करना, उससे दोस्ती मत बनाना, उससे कंप्रोमाइज मत करना। इसलिए कि ईमान में कहीं कंप्रोमाइज नहीं, ईमान में कहीं मसालिहत नहीं। अगर मसालिहत होती तो नबी के घर से इस्लाम फैला है, नबी के घर से दीन फैला है, नबी के घर से ज़माने को कुरान मिला है, नबी के घर से नमाज मिली है, नबी के घर से कुरान मिला है, नबी के घर से हज और ज़कात का सबक मिला है। दीवानों, हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी जिनका नाम है हज़रत उम्मे हबीबा,
याज़त उम्मे हबीबा हजरत उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान की बेटी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई। जब प्यारे आका के निकाह में हजरत उम्मे हबीबा आती हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ उनकी जिंदगी बसर करती है। उम्मे हबीबा के वालिद हजरत अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, कुफ्र की हालत में कुफ्र की हालत। और जब कुफ्र की हालत तो हजरत अबू सुफियान अपने बेटी को देखने के लिए अपने बेटी के घर तशरीफ ले। बेटी की निगाह पड़ी, बेटी ने खिड़की के झरोखों से देखा कि मेरे वालिद अबू सुफियान आ रहे हैं, मेरे वालिद अबू सुफियान आ रहे हैं। आज दुनिया की रीत है, अगर बाप बेटी के घर जाता है तो बेटी वो होती है जो बाप के लिए खाने पकाती है, बिस्तर बिछाती है, चाय नाश्ते का इंतजाम करती है, दस्तरखान बिछाती है, उनका खैर मकदम करती है। लेकिन अबू सुफियान जब अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर जा रहे हैं तो उनकी बेटी की निगाह पड़ी, बेटी ने अपने बाप की आमद पर कौन सा सलूक पेश किया और कैसा काम पेश किया, जरा उसे समझने की जरूरत है। उनके किरदार से अपनी जिंदगी के किरदार में तब्दीली लाने की जरूरत है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अपने बाप को देखा, जिस नबी का बिस्तर था, जिस पे सरकार आराम करते थे, हजरत उम्मे हबीबा ने अपने वालिद की आमद पर उस बिस्तर को लपेट कर तह करके उसे रख दिया। अबू सुफियान घर पहुंचे, बेटी पे निगाह पड़ी, बेटी के इस अमल को देखा। हजरत अबू सुफियान कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, आज तुम्हारे इस किरदार को देखने के बाद बड़ी हैरत होती है। दुनिया की रीत है, जब किसी का बाप बेटी के घर जाता है तो बेटियां उनके लिए अपने जिंदगी के अंदर जो अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर खाना, दस्तरखान, बिस्तर, सारी चीजों का इंतजाम करती है। आज मेरी बेटी, तुमने मेरे आमद पे बिस्तर को समेट दिया। ए मेरी प्यारी बेटी, ये काम तुमने क्यों किया? ये काम तुम्हारे ज़हन में कैसे आया? ये ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? हजरत उम्मे हबीबा अर्ज़ करती हैं, ऐ मेरे वालिद अबू सुफियान, मेरे वालिद, ये हक है कि आप मेरे वालिद, बाप बेटी का रिश्ता है, लेकिन ये बिस्तर, जिस बिस्तर को मैंने लपेट लिया है, ये किसी दुनियादार का बिस्तर नहीं है, ये किसी जमींदार का बिस्तर नहीं है, ये किसी अमीर का बिस्तर नहीं है, ये किसी रईस का बिस्तर नहीं है। ये बिस्तर वो बिस्तर है जिस पे पैगंबर इस्लाम आराम करते हैं। ये पाक बिस्तर है और कुफ्र की नापाकी इतनी जबरदस्त नापाकी है कि कुरान कहता है, इन्नमल मुशरिकूना नजस, मुशरिक नजस है, नापाक है। नून जीम सीन, नजस एक होता है नजिस, दोनों चीजों को ज़हन में रखें, एक नजिस और एक नजस। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकूना नजस, कुरान कहता है मुशरिक नजस है। नजिस वो है अगर धो दें, कपड़े में गलाजत लग गई, कपड़े में नापाकी लग गई, कपड़े को धो दीजिए, अगर कपड़े पे नापाकी लगी, कपड़ा नापाक हो गया, नजिस हो गया, आप धो दीजिए तो बदन पे नापाकी लगी, बदन को धो दीजिए, गुस्ल कर लीजिए तो बदन पाक। नजस उसे कहते हैं कि सात समंदर में भी धो दीजिए, वो नापाकी ही रहेगा, वो पाक नहीं हो सकता, पाकी नहीं आ सकती। उम्मे हबीबा कहती है, नबी की ज़ौजा कहती है, उम्मुल मोमिनीन कहती है, ऐसे याद रखो, नबी पाक, नबी की ज़ात पाक, नबी की शान पाक, नबी की अज़मत पाक, नबी का वजूद पाक, नबी सरापा पाक है। ये उस पाक नबी का पाक बिस्तर है। इस बिस्तर पर बैठने के लिए तुम्हें पाक होने की जरूरत है, और अब तक तुम नापाक हो, तेरा वजूद नापाक है। अब उस नजस को पाक करने की क्या सूरत होगी? उसकी पाकी की कौन सूरत है? अगर कपड़े नापाक हो तो पानी से धो दें, साबुन सर्फ का इस्तेमाल करें, कपड़ा साफ हो जाएगा।
लेकिन जो कुफ्र और शिर्क की निजात है वो साबुन से पाक नहीं होगा, वो पानी से पाक नहीं होगा, वो सरफ से पाक नहीं होगा। गुलाब जल से धो दीजिए फिर भी पाक ना होगा। उसकी पाकी के लिए सबसे अहम जरूरत है कि उसको पाक बनाने के लिए नबी का सिख दिल से कलमा पढ़ के अपने हृदय को इस्लाम से आरास्ता कर ले। जब नबी का कलमा पढ़ लेगा तो तन भी पाक, मन भी पाक। इसलिए कहा जब तक उसकी पाकी नहीं होगी ए अबू सुफियान ये बिस्तर तेरे लायक नहीं हो सकता है। आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें फिक्र करने की जरूरत है। ये उम्मे हबीबा कौन है? रसूलुल्लाह की बीवी है और क़यामत तक मोमिनों की मां। ये किसी घर की मां नहीं, जहां जहां ईमान, जिस जिस हृदय में ईमान की जमा है सबकी मां है हजरत उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा सबक दे रही है, उम्मे हबीबा पैगाम दे रही है, उम्मे हबीबा इंसान को कहरे सिखा रही है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम्हारा बाप भी क्यों न हो, तेरा भाई क्यों नहीं हो, तेरा रिश्तेदार क्यों नहीं हो, तेरा कुनबा क्यों नहीं हो, तेरा खानदान क्यों नहीं हो, अगर नबी का नहीं है, हसन का नहीं है, हुसैन का नहीं है, अबू बकर का नहीं है, उमर का नहीं है, उस्मान का नहीं है, अली का नहीं है, तो समझ जाओ कि तेरा भी नहीं, वो तेरा भी नहीं है, वो तेरा भी नहीं है। वो तेरा जब बनेगा जब के पहले मुस्तफा का बनेगा। जो नबी का होगा वही अली का होगा, जो अली का होगा वही हसन का होगा, वही हुसैन। इसलिए जरूरत है आज की दुनिया में हमें समझने की। आज बहुत सारे लोग बदअकीदों के यहाँ शादी कर रहे हैं, बदअकीदों से समझते हैं अहले अभी एक आदमी हमारे गांव में पूछा लालच क्या है? बहुत बुरी गलत हिर्स तमाम दूर शेख शादी फरमाते हैं लालच दिल से दूर कर। ए प्यारे दीवानों, हसन हुसैन का प्यार है तो दिल में ये लालच न रखो, इस दिल में जगह दो हसन को, जगह दो हुसैन के किरदार को, नबी के लाए हुए दीन को दिलों में बसाने की कोशिश करो। इसलिए कि जब तक ये दिलों में रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया क्या दे सकती है, चंद पैसे से आपको क्या हो सकता है। किसी का 10 लाख रुपया देने से, किसी के 20 लाख रुपया देने से किसी का घर नहीं बन सकता है। लेकिन याद रखें हमारे सीने में मुस्तफा का प्यार रहेगा, जमीन पर रहेंगे आबाद रहेंगे, मर जाएंगे तो कब्र में कामयाब रहेंगे, हश्र में उठेंगे तो कामयाब। इसलिए जरूरत है हमें दीन समझने की, आज जरूरत है हमें अपने मजहब। उस लालची शख्स ने कहा आप बतलाएं अहले हदीस में और देवबंदी में फर्क क्या? उसने मुझसे पूछा अहले हदीस में वहाबी में क्या फर्क है, देवबंदी में क्या फर्क है? गोया उसका मिशन ये था कि अहले हदीस वो चंद हदीस पे अमल करते हैं, रफ़े यदैन करते हैं, जोर से आमीन कहते हैं, ये उसकी पहचान। अब देवबंदी सुन्नी के ग्रुप में रहते हैं, जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना वैसे वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ फर्क उनके यहाँ जाहिर सलाम क़याम चादर पोश इसमें नजर आता है। तो उसका ये मतलब था कि अगर ये देवबंदी होगा तो उनके यहाँ शादी कर ले। उसने कहा फर्क क्या है? मैंने कहा अगर आप मुझसे फर्क पूछा है तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पेशाब में और पैखाना में, पेशाब में और पैखाना में फर्क क्या है? जब उसको मैंने कहा तो बिल्कुल चुप ही हो गया, उसके बाद कुछ बोला ही। कहा बस इतना ही से समझ जाओ कि फर्क क्या है। आज हमें जरूरत है अपने मजहब को समझने की, आज जरूरत है हमें अपने दीन को समझने की। आप खूब अच्छी तरह याद रखें इस मजहब इस्लाम की हक़ानियत के दलील हैं औलियाए कामिलीन। इस दीन की हक़ानियत की पहचान है बुजुर्गान दीन। इसलिए कि बुजुर्गों ने
रसूलुल्लाह की सीरत अपनाई, रसूलुल्लाह का किरदार अपनाया और जमाने को शिक्षा और पैगाम दिया। जब नबी का कलमा पढ़ने वाला दीवाने मुस्तफा अल्लाह का वली इतना अच्छा है तो जिस नबी का कलमा पढ़ा होगा वो पैगंबर कैसे अच्छे। वली को देखकर नबी की अजमत का पता चलता है और नबी की हकीकत समझकर रब की जात का पता चलता है। ऐ दीवानों अपनी हकीकत को समझो, वलियों की जिंदगी से अल्लाह ताला ने वलियों को क्या मकाम अता फरमाया है, वलियों को क्या दर्जा अता फरमाया है। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने उसूल से, अपने ज़ात से, अपने किरदार के आईने में लोगों को इस्लाम का चिराग लोगों के सामने जलाकर इस्लाम का आईना दिखाया था। ऐ लोगों, अगर दीन समझना हो तो बुजुर्गों की जिंदगी को देखो, दीन समझना हो तो वलियों का तरीका देखो। ये अल्लाह वाले वो हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की अमली तस्वीर बनकर जमाने में जिंदगी गुजारी है और ऐसी जिंदगी गुजारी है जिनकी जिंदगी देखने के बाद लोगों को जीने का सलीका, जीने का शऊर बेदार होता है। इसलिए मेरे प्यारे दीनी भाइयों, आज जरूरत है कि जब भी हम अपने बेटा और बेटी का रिश्ता तलाश करें, थोड़ी तवज्जो के साथ करबला के पैगाम को अपने दिलों में, नसों में, रागों में, ये हलक से ऊपर नहीं, हलक के अंदर दिल के निहाने में। आज बहुत सारे लोग जलसा खुद कराते थे लेकिन आज वो बदअकीदा बदमज़हब हो गए। आज उनके घर वलियों के नाम का कोई फातिहा नहीं, कोई नियाज नहीं। क्यों? बदअकीदी फैल गई, गुमराही फैल गई। इसलिए याद रखने की जरूरत है, सिर्फ जलसों से कामयाबी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि हमारे ज़हन फिक्र में सही दीन समझने की रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अपनी हयात में फरमाते थे, वो जलसा जो बेमकसद के हो, वो जलसा जो बेमकसद हो, बेमाना हो, मिस्ल बाज के। जो औरत बाज हो उस बाज औरत से कोई करीब नहीं होता, ऐसे ही वो जलसा जो बेमकसद का हो, बाज होता है, उससे कोई फायदा नहीं। जरूरत है आज हम अपने घरों, अपने दरवाजे और मोहल्लों में जलसों का इंतजाम करें, लेकिन जलसे का मकसद रहे कि हम वो चीज सीखें, वो जाने जो हमें मालूम नहीं है। हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में इनकलाब आवे, ताकि हमें पता चले जो सरकार सिपाही ने काम किया था, जो बरेली के ताजदार ने काम किया था, जो मुफ्ती आजम ने काम किया था, जो मुहद्दिस आजम ने पैगाम दिया था, वो पैगाम पे हम कायम रहे और हम इतने कायम रहे, इतने टाइट रहे कि दुनिया देख के कहे ये अहले सुन्नत वल जमात का पैरोकार है। यहाँ पे अगर कोई पर भी मारेगा तो वहाँ इजाजत नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें आपको अपने मसलक मशरक को पहचान कर अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, आखिर पैगाम आपके ज़हनों के हवाले करना चाहूँगा। ये बहुत मशहूर रिवायत है। जब इमाम हुसैन 10वीं मुहर्रम को करबला तशरीफ फरमा थे, 10वीं मुहर्रम करबला की सरजमीन, 22,000 का लश्कर जर्रा यजीदी एक तरफ, हुसैन की छोटी सी जमात 72 एकड़। ये बहुत मशहूर बात है। अक्सर गांव देहात के मोहल्ले में, मस्जिदों में